गोलाई देंगे, पूरी गोलाई नहीं देनी, एक नॉर्मल सी गोलाई, पूरा वी भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे गोलाई देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे अपना ये गला डीप होगा, उस गले का भी हिसाब होता है कि ज़्यादातर ये साइज़ के अंदर 7.5 आप तैयार रख लो तो आपका सर आ जाएगा, क्योंकि हेड आना जरूरी होता है। तो इस तरीके से तिरछे में आपको नापना है, और 7.5 है तो हम यहाँ पर 7.25 के आसपास इस तरीके से सीधे में निशान लगाएंगे। जैसे ये मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप सेंटर में कट लगा लो, ठीक है। कट लगाने के बाद ये आपका ये हो ही जाएगा निशान, जहाँ पे हम इसे पलटेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आपको एक पेपर पेस्टिंग लेनी है, जैसे ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले रखी है। अब इसे लेने के बाद आपको सेम कपड़ा लेना है, जो खर्चे वाला कपड़ा होगा, उसे सेम कपड़ा लेने के बाद इसको दोस्तों चिपकाएंगे हम। तो देखिए हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे पहले। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है। तो चलिए मशीन की तरफ मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों पेपर पेस्टिंग आप कटिंग करने के बाद इसे इस तरीके से रखेंगे, और जो हमने यहाँ पे आला कटिंग कर लिया था, ठीक है, ये हमारी उल्टी साइड है, हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आप इसे इस तरीके से रख लें। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो मैं निशान लगा रहा हूँ, पहले निशान लगा लेता हूँ क्योंकि हाथ बीच में अड़ता है, तो आपको दिखाने में आसानी रहेगी। ये देखिए दोस्तों आपको इतना निशान लगा लेना है गैपिंग पे। और यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगाएं। और दोस्तों ये सिलाई लगाते हुए जो आपका निशान है यहाँ तक आप लेके आएंगे। देखिए जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हल्का ऐसे करके इसको ऐसे घुमाएं, फिर इसको इस तरीके से लेंगे। फिर यहाँ पे लेने के बाद फिर इसको इस तरीके से घुमाएं। घुमाने के बाद आप इसको हल्का सा ऐसे करें, फिर इस तरीके से करें, फिर यूँ लेके आएंगे ऊपर की तरफ दोबारा। तो दोस्तों मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ जो मैंने नोक बनाई थी इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे ये क्या होता है, जब हम कैंची से कटिंग करेंगे तो हमें इतनी गैपिंग मिल जाती है और फिनिशिंग से हम यहाँ पे कटिंग कर पाते हैं, इसलिए आप इस तरीके से करेंगे। फिर आपको सिंपल यहाँ पे सेंटर में कट कर देना है। मैंने सेंटर में कट कर दिया। अब आप इसे इस तरीके से करें, और ऐसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इक्वल एक बराबर आप कटिंग कर लेंगे अपनी पेपर पेस्टिंग को। तो देखिए दोस्तों जब आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखें। अभी आपको सिंपल यहाँ पे जो पेपर पेस्टिंग है, तो क्या होता है देखिए कभी कभी काटने में कोई दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलती आपसे ही होती है, गलती हमसे भी हो जाती है। देखिए इंची टेप से ये आपका 1 इंच आ रहा है, और ऊपर आप नापें तो 1 इंच 1 सूत आ रहा है। तो ये क्यों होती है इसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग बनाते वक्त इतने आलसी हो जाते हैं कि हम निशान नहीं लगाते, फटाफट कैंची के हिसाब से ही चल देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो सिलाई होती है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जब मोड़ेंगे तो आपको मोड़ने के लिए ऐसे सिलाई लगा लें पहले थोड़ी। अब यहाँ से जब मोड़ेंगे तो हमें यहाँ से और यहाँ की गैपिंग को अपने आप मैच करना होता है। तो हम इसे अपने आप मैच करने के बाद इस पर दोस्तों सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी जो है यहाँ पे इक्वल लग गई, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा थोड़ा जा रहा था, हमारा ज़्यादा मुड़ गया, नीचे की तरफ कम था, कम मुड़ गया, लेकिन यहाँ की बराबर आ गई एकदम। इसी तरीके से दोस्तों आप इस जगह वाले इधर वाले हिस्से को भी मोड़ेंगे और यहाँ के दोनों की जो है गैपिंग एक बराबर देख लेंगे, फिर इस पर सिलाई लगा लें। उसके बाद दोस्तों देखिए ये वाला जो हिस्सा होगा, इधर वाले हिस्से को आपको क्या करना है, नीचे वाले को भी इस तरीके से बराबर से पलट के सिलाई लगा लेनी है इक्वल करके। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो है अभी तक यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। आप इसे एक तरफ वाले हिस्से को इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे जो है नाखून लगा लें, या तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें या नाखून लगा लें इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। जब आपके इतने आधे में लग जाएगी, फिर इस मार्जिन को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और इधर करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर भी नाखून लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने नाखून लगा लिया। अब जो है हम इसे जब अंदर की तरफ पलटेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर लब के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपको सिलाई लगानी है और नीचे तक लेके आनी है। इसके बाद ऊपर तक सिलाई लगाते हुए वापस ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फालतू निकल रहा है आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको ये बराबर से इस तरीके से नापना है कि आपका ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों हम जब इसे ऐसे नापेंगे तो हमारा ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अब इसे हम हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम अपनी बैक लेंगे। बैक लेने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप से 1.25 इंच या 1.5 इंच के आसपास आपको ये निशान लगाना है, और इसको जो है इस कट तक आपको हल्की गोलाई देनी है। जैसे हमने फ्रंट में दी थी 3 इंच पे, यहाँ पर हम 1.5 इंच के आसपास गोलाई देंगे। और दोस्तों 1.25 इंच या 1.5 इंच ही दें, इससे ज़्यादा ना दें। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम कटिंग कर लेंगे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने बैक पल्ले को इस तरीके से ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद दोस्तों जो अपने फ्रंट में बनाया था उसको आप बैक साइड से इस तरीके से आपको देखिए कंडी जोड़ना है। तो कंडी जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से आपको मिलाना है और यहाँ पे दोस्तों मिलाने के बाद यहाँ पे पक्का करेंगे और अपनी कंडी जोड़ेंगे। अब दोस्तों जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये हल्का सा एक पैर के आसपास निकल रहा है आपका। तो आप इसे देखिए कटिंग यहाँ से इस तरीके से करते हुए यहाँ पर ये जो निकल रहा है आप इसे तिरछे में कटिंग करेंगे ऐसे। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम कॉलर चढ़ाएंगे तो हमारा कॉलर का मार्जिन इतना होता है। इतना मार्जिन होने के बाद हमारा ये हिस्सा फ्री रहेगा, ठीक है, वरना सीधा कपड़ा होता है तो वहाँ पे खिंचाव पड़ता है। तो आप इसे हमेशा तिरछा कटिंग करेंगे, फ्री वाले हिस्से को भी आप कटिंग कर लें इस तरीके से। अब दोस्तों जैसे आपने ये कंधी जोड़ी है सेम आपको ये वाली कंधी को भी जोड़ना होगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर भी इसे कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों ये कटिंग होने के बाद अब हम आते हैं कॉलर चढ़ाने पे। उससे पहले हम आएंगे कटिंग पे। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, आपको इस तरीके से पकड़ना है फ्रंट में, और फ्रंट में पकड़ने के बाद डबल में, ध्यान से देखिए डबल में आपको पकड़ना है और ये आप इसे इस तरीके से लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से पकड़ लिया। अब इंची टेप को आपको ऐसे लेना है, यहाँ पर रखना है और इसे नापेंगे। तो देखिए दोस्तों नापने के बाद हमारा देखिए कितना आ रहा है, 8 इंच में 1 सूत कम। यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया। 8 इंच में 1 सूत कम है, 8 इंच में 1 सूत कम का हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कैसे कॉलर कटिंग करेंगे, कैसे चिपकाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पेपर पेस्टिंग है, इसको आप इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लें और इसमें आप पेपर पेस्टिंग का ही कॉलर बनाएं, क्योंकि पेपर पेस्टिंग का कॉलर क्या होता है धोने के बाद भी वैसा ही रहता है। अगर बुकरम का या किसी चीज़ का बनाते हैं वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बस इसके अंदर क्या होता है थोड़ा फिनिशिंग के लिए हाथ को आपको सेट करना पड़ेगा, हमसे भी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हल्की गर्म प्रेस से पहले देखिए उठ रही है, आपको हल्की हल्की प्रेस इस तरीके से लगानी है। ज़्यादा गर्म लगाएंगे तो पूरा चिपक जाएगा आपस में। हल्की गर्म प्रेस इस तरीके से आप लगा लें तो ये आपका जो है हल्का हल्का चिपक जाता है। हल्का चिपकने से क्या होगा दोस्तों, अब जो है हम कॉलर की अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए किस तरीके से कटिंग करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आपको 2.25 इंच के आसपास, देखिए मैं आपको निशान भी लगा के बता देता हूँ सही तरीके से कटिंग करने का तरीका। पहले आप एक ऐसे निशान लगा लें। निशान लगाने का तकरीबन यहाँ से दोस्तों आपको 2.25 इंच के आसपास क्रॉस में कटिंग करना पड़ेगा कॉलर। कैसे कटिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप लेके आए। अब यहाँ से हल्की हल्की आपको गोलाई देनी पड़ेगी, जैसे मैं गोलाई कर रहा हूँ। ये देखिए ऊपर तक कटिंग करते हुए ले जाएं, ठीक है। ये कटिंग जब आप कर लेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने नापा था 8 इंच में 1 सूत कम, तो आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है और इस तरीके से आपको नापते हुए जाना है। तो हमारा ये देखिए 8 इंच में 1 सूत कम का ये वाला निशान आ गया। यहाँ पर हम पेन से मार्क कर लेते हैं हल्का सा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम वैन अपनी कटिंग करेंगे तो उसकी भी चौड़ाई देखी जाती है। देखिए एक तो हमने ये राउंड दे दिया, अगर आपको लग रहा है राउंड में हल्की सी कमी है तो आप उसको हल्की सी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल वैसा ही कटिंग करें। जैसे बताऊँ आपको थोड़ी शेप भी देखनी पड़ेगी। ये देखिए हमने थोड़ी सी जो यहाँ पर ज़्यादा नोक निकल रही थी इसे सेट कर दिया। अब इसे एक बार दोबारा नाप लेंगे गोलाई में जो निशान था। तो ये देखिए हमारा 7.25 हो गया। हम यहाँ पे 8 इंच 1 सूत इस तरीके से नापने का तरीका दोस्तों जो आपको ये बताया था, इससे अच्छा तरीका है आप हमेशा ऐसे नापें जैसे मैं ये नाप रहा हूँ। अब देखिए इस तरीके से आप नापेंगे जब, तो 8 इंच 1 सूत आपका इस जगह पे निशान आएगा। तकरीबन ये आपका एक पैर बढ़ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितना चौड़ा कॉलर बनाना है उतना निशान लगाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे 1 इंच 1 सूत का इस तरीके से। आपको पूरे में निशान लगाने यहाँ तक सेम। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे हमने गोलाई भी दे दी, जैसे हम गोलाई देंगे दोस्तों। यहाँ पर अब हमें गोलाई देंगे इस तरीके से अपने कॉलर की शेप, और इसको इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल पैन वाले निशान पे ले आएंगे और इस पर कटिंग कर देंगे हम। ये तो दोस्तों आपका कॉलर कटिंग हो गया। ये वाला जो हिस्सा बचेगा इसमें से आप और कॉलर भी कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला हिस्सा है, इससे आप सीधा ऊपर तक ले जाएँ, फिर वैसे ही सेम कर लेंगे इस वाले हिस्से में से। कभी भी आप पेपर पेस्टिंग काटेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए हमने हल्की गर्म प्रेस से करा था तो आप इसे खोल सकते हैं आराम से। ये देखिए खुल गया, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, तो हम सेम कपड़ा लेंगे या कोई कंट्रास्ट कपड़ा लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंट्रास्ट कपड़ा लेना है तो कपड़े को आप नीचे रखना है सिर्फ सेम जैसे हम रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी कलर का कपड़ा हो। और रखने के बाद हल्की प्रेस ज़रूर लगाएं जिससे कि झोल वगैरह जो भी हो ख़त्म हो जाए। और आप इसे इस तरीके से देखिए जैसे मैं रख रहा हूँ कॉलर, नीचे की तरफ से आपको इस तरीके से रख लेना है या ऊपर की तरफ से, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे पे कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं कहीं भी रख रहा हूँ, और इसे चिपका लेंगे।
और दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से अपने कॉलर को चिपका लिया है। आपको एक चीज़ और बताता चलूँ दोस्तों, मार्केट में पेपर पेस्टिंग कई तरीके की मिलती है। आप कभी भी वैन में जो पेपर पेस्टिंग यूज़ करेंगे ध्यान रखें, थोड़ी मोटी वाली और दाने वाली हार्ड पेपर पेस्टिंग आती है जो कि 25 मीटर के आसपास मिलती है। यही पेपर पेस्टिंग यूज़ करें क्योंकि ये सबसे बढ़िया रहती है। हल्की वाली यूज़ करेंगे तो दोस्तों उसमें फिनिशिंग देने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से जब कटिंग कर लेंगे तो आपको यहाँ से किनारे से बिल्कुल कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ये। और करने का दोस्तों बिल्कुल जो है किनारे पे आपको इस तरीके से, देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको किनारे पे सिलाई लगा लेनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपको मोड़ते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, कॉलर के पूरे पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों जब आप इसे इस तरीके से कर लेंगे तो इससे क्या होता है दोस्तों, किनारे पे देखिए ऐसे मोड़ेंगे तो फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है, जैसे कि मैं कटिंग कर रहा हूँ। देखिए इतना इतना छोड़ के कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों जब आप इसे इस तरीके से कर लेंगे, फिर एक कपड़ा लेना है आपको, जो कपड़ा हमने चिपकाया था उसके ऊपर वाला ही आपके काम आ जाएगा अगर कपड़ा कम है तो, क्योंकि वो गोलाई आती है ना, इसी तरीके से गोलाई आपकी यहाँ भी आ जाएगी। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, कपड़ा कम हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल और बहुत आसान तरीका, आप यहाँ पर दोस्तों इसे सिलाई चलाएँ। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर पेस्टिंग के बराबर से सिलाई लगाते हुए, जड़ में नहीं लगा, बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी, हल्की सी बराबर लगाते हुए पूरे को इस तरीके से सिलाई लगा के उतार लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से शुरू करी सेम यहाँ पर उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों आपको सिलाई यहाँ पे ख़त्म करनी है और यहाँ से शुरुआत करनी है। कभी भी यहाँ से पूरा स्टार्ट नहीं करेंगे, जो देखिए इतनी इस तरीके उठनी चाहिए, क्योंकि कॉलर में फिनिशिंग आपकी तभी आएगी। अब मैं आपको तरीका बताता चलूँगा, आप उसको फॉलो करते रहें। अब जैसे आपके पेपर पेस्टिंग देखिए जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेपर पेस्टिंग इस जगह पर आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से तकरीबन एक पैर के मार्जिन के हिसाब से, देखिए इतना एक पैर का मार्जिन इस तरीके से लेना है और गोलाई में घुमाते हुए दोस्तों पूरी को इस तरीके से कॉलर को कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा कटिंग कर लिया एक शेप में। अब नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी आपको जितने मार्जिन से चढ़ाना है, तो हम एक पैर के मार्जिन से चढ़ाते हैं, इससे बिल्कुल उतने हिसाब से कटिंग कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गोलाई में दोस्तों कैंची की मदद से कट लगा लेंगे। उसके बाद अपने कॉलर को ऐसे ले इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाते हुए जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जो है कट लगा लें, जैसे मैंने कट लगाया है। ये कट लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इससे देखिए कॉलर को इस तरीके से करेंगे तो ये आपका जब पलटेंगे तो आपका इस तरीके से ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं चढ़ाने का तरीका बताऊंगा आपको बहुत सिंपल वे में। आप ऐसे कॉलर रखे रहने दें। जो आप अपनी कमीज़ में कॉलर चढ़ाएंगे तो देखिए उल्टी साइड से, ध्यान से देखिए, आपका आला इसी तरीके से आएगा जैसे मैंने पकड़ रखा है। आपको उल्टी साइड से इस तरीके से यहाँ पर बूट में फंसाना है और यहाँ से आपका ये चढ़ेगा, जैसे ये वाला हिस्सा है आपका चढ़ेगा। लेकिन किस तरीके से चढ़ेगा, यहाँ से नहीं चढ़ाना, आप इसे जब ऐसे कर लेंगे अंदर की तरफ, ये आपने कर लिया, आपको दूसरी तरफ घुमा लेना है और दूसरी तरफ से आपको चढ़ाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से घुमाने के बाद अब यहाँ पर आप एक पैर का मार्जिन जो आपने कटिंग करा था इतना बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला, निकालने के बाद एक पैर के मार्जिन जो हमने छोड़ा था उस पर हम हल्का पक्का करके दोस्तों यहाँ से कॉलर का चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने कॉलर में कट लगाया है और जो कमीज़ में कट लगाया है, ये दोनों कट दोस्तों मिलके आने चाहिए। इसलिए आपको हल्की सी सिलाई लगाने के बाद थोड़ी दूर पे आपको ये नापना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, थोड़ी सी और लगा लेते हैं। यहाँ पे लाने का दोस्तों कपड़ा ऊपर रख लें, कमीज़ का कपड़ा ज़्यादा अगर नीचे गिरेगा तो कॉलर चढ़ाने में आपको परेशानी होगी। तो आप देखिए इसे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर जो है आप हल्का हल्का नापते चले हैं तो आपका ये देखिए बिल्कुल ओके आ जाएगा, क्योंकि हम हल्का सा कॉलर को हल्का सा खींचते हैं। अब देखिए यहाँ वाला जो हिस्सा है आपको क्या करना है, ये आपको इस तरीके से रखना है। अगर आप ज़्यादा वैसे करेंगे तो झोल पड़ जाएगी, आपको इस तरीके से रखना है बिल्कुल फ्रेश। देखिए दोनों आपको सिलाई दिख रही होगी। इस तरीके से करने के बाद हल्का हल्का सा दोस्तों ऊपर का ये कॉलर वाला हिस्सा खींचेंगे बिल्कुल मामूली, और ये जो आपका सिलाई पे आ जाएगा यहाँ पर। सिलाई के बाद आप इसे ऐसे घुमा लें, फिर हल्की सी सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद दोबारा नापेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा बिल्कुल कट जो है हल्का सा मिलने वाला है, बिल्कुल मामूली आपको खींच के चलना है। तो ये देखिए, और कभी कभी क्या होता है खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तब भी खींचें। अब देखिए कट से कट आपका मिल गया यहाँ पे सेंटर में। अब इस पर सिलाई लगा लें,
ये हमारा यहाँ तक मिल गया। यानी कि अगर आपका यहाँ तक ओके चढ़ गया, अब जो बाकी हिस्सा होगा यहाँ का भी आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से चढ़ाना है। लेकिन अगर आपका कम बढ़ता है या पीच ज़्यादा होता है तो आपका सेंटर वाला हिस्सा बिल्कुल ओके हो जाएगा। आपको बाद वाला हिस्से में अगर कम बढ़ती है तो यहाँ वाला हिस्सा खोल के दोबारा चढ़ाएंगे, सेंटर वाले हिस्से को, उधर वाले हिस्से को नहीं खोलना, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल ओके चढ़ा है। अब देखिए यहाँ वाला मार्जिन क्या होगा, इस मार्जिन को हम बैक साइड में कर लेंगे, नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद इसको भी सेम दोस्तों हम चढ़ाएंगे जैसे हमने अपने पहले चढ़ाया था। इस कॉलर को भी सिलाई लगाते हुए चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी सिलाई के लाने के बाद आप इसे ऐसे घुमा लें और इसको हल्का हल्का ऊपर वाले को फिर खींचेंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों तो उसके बाद ये आपका कॉलर है, ये आला हो गया आपका, ये कॉलर है। कॉलर को दोस्तों आपको ये देखिए, आपको इतना इतना हिस्सा जो निशान लग रहा है इतना बाहर निकालना पड़ेगा। तो इससे हल्का हल्का खींचना है आपको। खींचने के बाद ये वाला जो हिस्सा है देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक आपका बाहर निकल गया, क्योंकि हमारा ये नहीं निकलेगा तो हमारा कॉलर नहीं चढ़ पाएगा। फिर आप इस पर सिलाई लगा लें, हल्का पक्का करके उतार दें। अब देखिए दोस्तों ये हो गया, ये वाला हिस्सा ओपन रहेगा। फिनिशिंग के लिए क्या करना होता है, हमें ये जो आपकी पेपर पेस्टिंग है यहाँ पे मिल के आ रही है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये वाली सिलाई लगानी थोड़ी सी। अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के बराबर से सिलाई लगाते हुए आना है और इसको दोस्तों बिल्कुल बराबर से इस तरीके से मिला के ये देखिए आपको ऐसे लेके आना है और यहाँ पर पक्का कर देना हल्का सा, और ऊपर की तरफ करके निकाल देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ करके निकालें ताकि यहाँ पे धागे ज़्यादा इकट्ठे ना हो, और कोने के पास से आप इसे इस तरीके से छाँट लें जिससे कि आपका कोना बिल्कुल फ्रेश बैठे। दोस्तों इसी तरीके से सेम आपको इस जगह पर भी सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपने जोड़ों पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ जोड़ पे हमने देख लिया, यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्रेश बैठा है, सीधी तरफ से देखेंगे ये भी फ्रेश बैठा है। इसी तरीके से आप पूरा कॉलर चेक कर लें, जब आपका बिल्कुल फ्रेश बैठा हो उसके बाद ही आप इसे जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं अगर कुछ भी कमी पेशी या चुन्नट आ जाती है आप इसे खोल के दोबारा लगाएंगे। फिर आप इस कॉलर को देखिए इसी तरीके से रखना है, और रखने के बाद दोस्तों इसे भी दोस्तों फिर इस तरीके से सिलाई मार देनी है, और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर से आपको ऐसे घुमाते चले जाना है और इसको हटा लेना है। अब इसे यहाँ कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप इसे कटिंग कर लें इस तरीके से, और इसे इस तरीके से बाहर की तरफ पलट दें। तो ये देखिए दोस्तों ये पलट गया। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सिलाई लगाएं। तो दोस्तों पलटने के बाद अब देखिए आपका इस तरीके से आएगा। आप इसे ऐसे रखें, ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल पीछे भी देखिए फिनिशिंग है आपकी। इसे ऐसे रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से सिलाई लगानी है, जहाँ से मैं लगा रहा हूँ, और पक्की करके सिलाई चलानी है। छोटी बारीक सिलाई कर लें और यहाँ पे चलाएं। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फिनिशिंग से बैठता जाएगा। ठीक है, और इसको सिलाई के बराबर इस तरीके से बिठाते चले हैं। और अगर आपने मार्जिन सही रखा होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक बैठता चले जाएगा सही तरीके से। जैसे ये बैठा है, अब इस पर सिलाई लगाएँ। जैसे आप यहाँ सिलाई पर आ जाएंगे कंधे की, आप इसे इस तरीके से कर लें थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसे दोबारा से दोस्तों आपको ऐसे करके बिठाना है। देखिए सेट होता जा रहा है ना अपने आप। इस पर फिर दोबारा दोस्तों सिलाई लगाएंगे हम। फिर सेंटर में आने के बाद फिर इसको थोड़ा ऐसे लेके आ जाएं। ठीक है, फिर इसको कंधे तक आपको सिलाई लगाते हुए लेके आना है, जैसे मैं लगा के लेके आया था अभी तक सिलाई। यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों फिर इसे ऐसे कर लें। फिर दोस्तों ये सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे आप। देखिए यहाँ का ऑटोमेटिक आपका बैठ गया ना फिनिशिंग से, वरना ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे धागे वगैरह हो जाती है। अब ये धागे इसे कैसे सेट करना है ये भी आपको बताऊँगा। तो आप इसे देखिए इस तरीके से लेते हुए सिलाई यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये छोटा पेज कहते हैं जिससे हम अपनी बाइबिन भरते हैं, आपको अंदर की तरफ इस तरीके से सारा कचरा कर देना है, क्योंकि धागे अगर दिखेंगे इस जगह पर तो दोस्तों फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। इधर धागे नहीं दिखने चाहिए किसी भी हाल में, आपको छुपा देने हैं। फिर देखिए दोस्तों हमने धागे छुपा दिया। अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाना हल्का सा पक्का करेंगे, बिल्कुल मामूली। फिर इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद ये जो कपड़ा है आपका ऑटोमेटिक बैठता चले जाएगा। इसके किनारे किनारे दोस्तों आपको सिलाई लगानी है, जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखिए, और आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से घुमाते चलना है और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाना है इस तरीके से। अब देखिए जब यहाँ पर आएंगे तो पहले ये जो धागे होंगे इसे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि धागे फिनिशिंग ख़राब कर देते हैं, इसलिए आप इसे कटिंग कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों इसे सिलाई लगाते हुए जब इसे गोलाई में घुमाएंगे
जैसे मैं गोलाई में घुमा रहा हूँ तो सिंपल ये जो आपका यहाँ पे जो हिस्सा होगा इसको भी आपको अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका धागे वाला हिस्सा है, ये भी आपका नहीं दिखना चाहिए, फिनिशिंग चाहिए तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। पेंचकस की मदद से दोस्तों यहाँ पर इसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। फिर दोस्तों इसे ऐसे घुमा लें और घुमाने के बाद अब इसे सिलाई लगाएंगे और जहाँ से स्टार्ट करी थी उससे थोड़ी आगे तक सिलाई लगाते हुए लाना है। और यहाँ पक्का वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सीधा हटा लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए सीधा करने के बाद हमारा कॉलर कुछ इस प्रकार दिखेगा और जो भी धागे हों दोस्तों आप उसे कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग के साथ, ठीक है। और ये आपका देखिए कॉलर इस तरीके से बैठ जाएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमने बैक साइड में डाउन करा था, अगर आपके यहाँ पे कुर्ता पट्टी है, जैसे कि मेरा ये कुर्ता पहना है और यहाँ पे कुर्ता पट्टी है, अगर आपके ऐसी कुर्ता पट्टी लगाते हैं आप लेडीज़ वाले में, तो आप बैक की साइड में ना छाटें, इससे हमारा आला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसे बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप पकड़ेंगे, ये जो आपका सेंटर वाला हिस्सा है इस पर आप इंची टेप रखें और ऐसे नापें। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कितना आ रहा है 23 इंच। ये होता है हमारा हेड। देखिए ये वाला जो हेड होता है ना, ये हेड होता है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्योंकि क्या होता है जब हम इसे बनाते हैं तो हमारा ये 22 इंच के आसपास हेड होता है, यहाँ से उतरेगा या नहीं उतरेगा ये चीज़ नापना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो 20 इंच आपका बन के आया और आपने पहना। पहली बात तो जो मेथड आपको बताया गया है उस हिसाब से करेंगे तो आपका ये बिल्कुल ओके आ जाएगा। ये कम से कम आपका 22 इंच के आसपास आना चाहिए। 22 इंच में हर किसी का सर आ जाता है, ठीक है। लेडीज़ का सर थोड़ा छोटा होता है और वो आराम से इजी आ जाएगा। अगर 23 इंच आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बैक साइड में भी देखिए हमारी इस तरीके की फिनिशिंग दिखेगी। और ऐसे अगर आप करेंगे तो उल्टी साइड में आपका ये वाला हिस्सा आएगा और हल्की हल्की ये झोल आपकी पड़ती है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका फ्रंट जो मेन दिखना है हिस्सा वो आपका फिनिशिंग में बैठा होना चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका था आपको बताया जिसमें मैंने कि कॉलर किस तरीके से कटिंग करेंगे, आला किस तरीके से कटिंग करेंगे और किस तरीके से आप ये बनाएंगे। कोई भी कॉलर अगर आप चढ़ाते हैं पूरे गले में पक्की लब वाला, इसे कहते हैं पक्की लब वाला कॉलर, तो दोस्तों इसी तरीके से बनेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।